क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। आप इस ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है इसको क्या करोगे, आप इसको चेक करोगे, एग्जामिन करोगे ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ओके, ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरा जो गिवन इंटीग्रेशन है मेरे को दिया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक dx बटे, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा 2 माइनस के कितना बचा x। क्लियर है ना। अब पहले इस चीज़ को देखो बेटा, फंक्शन क्या दे रखा है आपको। f ऑफ x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/x इंटू 2 माइनस के x। अगर मैं 0 पर चेक करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करता हूँ, f ऑफ 0 पर निकलता है 1/0, बोले तो अनंत। प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं f ऑफ 2 पर चेक करता हूँ जो फाइनल पॉइंट दिया हुआ है तो निकल करके आता है 1/2 इंटू 0, फिर 0 निकल रहा है यानी 1/0, बोले तो अनंत। यानी 0 और 2 दोनों के दोनों इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं। ओके, मैं आपकी बात डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ x = 0 एंड x = 2 इज़ द पॉइंट। किस तरह के पॉइंट हैं? इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब अगले वाले स्टेप के अंदर इसके मैं आंशिक भिन्न निकालूंगा। आई एम रिजॉल्विंग द क्वेश्चन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। मेरे पास जो रिजल्ट है वो है 1/x इंटू 2 माइनस के x। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखना है। मैंने इन दोनों को जोड़ा, x प्लस के 2 माइनस के x बटे 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स। समझने की कोशिश करना। ऊपर मेरा 1 है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 ही रहा, नीचे x इंटू 2 माइनस के x एज इट इज रहा। इसको लिख सकता हूँ बेटा 1/2 तो मेरा ये हुआ। इसको मैंने लिखा x इंटू 2 माइनस के x प्लस 2 माइनस x इंटू 2 माइनस के x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इधर निकल करके आया 1/x 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना निकला मेरे पास 1/2 तो बाहर है ही, ये निकल करके आया 1/2 माइनस के एक्स प्लस अगले वाला निकला 1/x। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा और अपना रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। ओके, मेरे पास जो रिजल्ट है ज़रा उसको देखो आप। मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कितना है भाई, वो है 0 से लेकर 2 तक dx बटे x इंटू 2 माइनस के x। एंड मैंने इसको जो रिजॉल्व किया हुआ है बेटा, रिजॉल्व करने के बाद ये भी लिख लूँ, उसको बाद आगे चलूँगा। एंड 1/x इंटू 2 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आई है 1/2 1/2 माइनस के एक्स प्लस के 1/x। ओके, अब इसको ब्रेक कर रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से सुनना। मेरा जो फाइनल इंटीग्रेशन है, अब इस पेज की ज़रूरत नहीं रही, मैं यहाँ से आगे की तरफ चला, मैंने इसको ब्रेक किया। नाउ इंटीग्रेशन 0 से 2 dx बटे x इंटू 2 माइनस एक्स। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बटे x इंटू 2 माइनस के x प्लस 1 से लेकर 2 तक dx बटे x इंटू 2 माइनस के x। ओके, यहाँ तक के ब्रेक कर दिया मैंने। इसको ब्रेक करने के बाद मैं अब आगे की तरफ चलता हूँ। अब मैंने क्या किया भाई, ये वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ज़रा ध्यान से देखना है, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी जगह पे, तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा ये यानी यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। ये होगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा कितना 1/2 इंटू
1/2 माइनस के एक्स प्लस के 1/x इंटू डी एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास 1 से लेकर 2 तक। इसकी वैल्यू फिर डाली 1/2 इंटू 1/2 माइनस के एक्स प्लस के 1/x इंटू डी एक्स। क्लियर है ना। अब आपको यहाँ देखना है, पहले मैं इसको रीसेट करूँगा, उसके बाद इसके ऊपर लिमिट लगाने की कोशिश करूँगा। पहले वाला 1/2 तो बाहर आ चुका और ये हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक। कितना हुआ 1/2 माइनस के एक्स हुआ और प्लस के हुआ 1/x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ से 1/2 बाहर आ चुका, 1 से लेकर 2 तक 1/2 माइनस के एक्स हुआ प्लस के 1/x हुआ इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा, यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ इस इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी वजह से दो से आ रही है ना। ओके, और यहाँ कितने से प्रॉब्लम आ रही है, 0 से प्रॉब्लम आ रही है ना। यहाँ देखो, यहाँ 0 से प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर देखो 0 और 2 से प्रॉब्लम है ना। 0 पर भी इन्फिनिटी है, 2 पर भी इन्फिनिटी है। ओके, ये जो इंटरवल है ये 0 से 1 में ब्रेक हो चुका, अर्थात यहाँ से देखो अब ये मेरा क्लोज इंटरवल 0,1 है। 1 0 से चल सकता हूँ पॉजिटिव की तरफ, 1 से चल सकता हूँ नेगेटिव की तरफ। पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी 0 है, अर्थात मैं 0 को ब्रेक करूँगा, 0 प्लस एप्सिलॉन करूँगा। अब यहाँ आ जाओ आप, 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है 2 में। क्यों, 2 पर फंक्शन इनफाइनाइट दे रहा है। यहाँ 1,2 पर अगर मैं चलने की कोशिश करूँगा 1,2, 2 से बाहर तो जा नहीं सकता, 2 से चलूँगा मैं लेफ़्ट की तरफ। ओके, तो अब मैं इसके ऊपर लिमिट पुट कर रहा हूँ और अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखना है क्या निकलता है और कैसे निकलता है। तो मैंने इसके ऊपर लिमिट जैसे ही डाली, ये हुआ मेरे पास 1/2, तो ये हुआ लिमिट। पहले वाली में डाला मैंने एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 और 0 से आगे की तरफ चल सकता हूँ। क्यों, 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट है। ओके, 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो इसके अंदर, तो मैंने वही किया, 0 प्लस के एप्सिलॉन 1 किया और 1 तक चला। ये हुआ 1/2 माइनस के एक्स हुआ प्लस के 1/x हुआ और ये हुआ मेरा सारे का सारा डी एक्स प्लस 1/2 मैंने यहाँ भी लिमिट डाली एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 और ये हुआ मेरे पास कितना। यहाँ क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है 2 में, 2 पर फंक्शन इनफाइनाइट दे रहा है, अर्थात इसको करूँगा मैं 1 से लेकर 2 माइनस एप्सिलॉन 2 तक और 1/2 तो मेरा ये बाहर आ ही गया। ओके, ये मैंने पहले लिख ही दिया। ये हुआ 1/2 माइनस के एक्स हुआ और माइनस के 1/x हुआ, सॉरी प्लस के 1/x हुआ और इंटू डी एक्स हुआ। ये स्टेप लिखा गया। अब मेरा ये जो स्टेप आ रहा है मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, लिमिट डालता हूँ, देखता हूँ मेरा रिजल्ट कन्वर्जेंट है या मेरा रिजल्ट डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्जेंट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, आप खुद भी देख सकते हो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है ना बहुत सिंपल है। तो ये निकल कर के आया मेरे पास यहाँ से 1/2 तो ये हो ही गया भाई, 1/2 तो ये है ही और लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आएगा 1/x का इंटीग्रेशन, एक तो होगा log x, पहले मैंने लास्ट वाले को इंटीग्रेट किया, माइनस इसको इंटीग्रेट किया, log निकल कर के आया 2 माइनस के x। ध्यान से देखो आप, 2 माइनस के x, ये यहाँ से माइनस निकलना था जिसको मैंने बाद में लिखा है। पहले 1/x का इंटीग्रेशन लिखा और इसकी लिमिट डाली मैंने एप्सिलॉन 1 से लेकर 1 तक प्लस 1/2 तो मेरा ये है ही, लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। मैंने इसको भी इंटीग्रेट किया इसका इंटीग्रेशन निकला कितना, सेम निकल कर के आएगा माइनस के log 2 माइनस के x और लिमिट है मेरे पास 1 से लेकर 2 माइनस एप्सिलॉन 2 तक। क्लियर है ना। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलूँगा, मैं इसके ऊपर पहले की तरह log प्रॉपर्टी अप्लाई की जो लास्ट लेक्चर के अंदर अप्लाई की थी, log a माइनस के log b बराबर होता है log a/b। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया, फार्मूले का यूज़ करने के बाद मेरे पास निकला यहाँ से 1/2 तो ये चल ही रहा है भाई, 1/2 तो ये है ही और लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 भी है, एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, log प्रॉपर्टी से हुआ ये log, ऊपर हुआ x बटे यहाँ हुआ 2 माइनस के x और लिमिट है मेरी एप्सिलॉन 1 से लेकर 1 तक प्लस ये हुआ 1/2 लिमिट
एप्साइलन 2 टेंडिंग टू 0 है, सेम निकल कर के आएगा log x बटे ये हुआ 2 माइनस के x, लिमिट है 1 से 2 माइनस एप्साइलन 2। मैं पहले वाली लिमिट डाल रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। ये हुआ 1/2 तो ये हुआ भाई, और लिमिट एप्साइलन 1 टेंडिंग टू 0 है। जब मैं इसके अंदर 1 डालूंगा ये निकल करके आएगा 1/2 माइनस के 1 यानी log 1 माइनस log, जब एप्साइलन डालूंगा एप्साइलन 1/2 माइनस एप्साइलन 1, एक रिजल्ट तो ये निकला, प्लस 1/2 ये हुआ। यहाँ मेरे पास निकल करके आएगा कितना log, जब 2 डालूंगा, देखो ध्यान से, 2 डालते ही 2/0 ये निकलेगा 2/0 यानी अनंत हो जाएगा, माइनस सॉरी गलती कर दी है, ऊपर होगा 2 माइनस के कितना 2 माइनस के एप्साइलन 2 बटे x की जगह 2 माइनस के एप्साइलन 2 बटे 2 माइनस एप्साइलन 2, ओके, माइनस log 1 2 माइनस के 1 ये ज़रा सी गलती कर दी थी मैंने, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से जब ये मेरे पास निकल चुका है यहाँ तक, तो अगले वाला स्टेप जब मैं निकालने की यहाँ से कोशिश करूँगा, आपको भी पता है कि एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 टेंडिंग टू 0 है, ये याद रखने वाली बात नहीं है, ये तो फिक्स है ही है। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया भाई 1/2 तो ये निकल गया, 1/2 तो निकला ये, और लिमिट एप्साइलन 1 टेंडिंग टू 0 है, एप्साइलन 1 टेंडिंग टू 0 है, इसको मैंने लिखा log 1 तो ये है ही log 1, चलो खैर माइनस log एप्साइलन 1 तो ये है बटे एप्साइलन 1 कॉमन ले लिया, ये निकला 2/एप्साइलन 1 माइनस के 1, एक तो बना मेरे पास ये, प्लस 1/2 यहाँ हुआ, मैंने एप्साइलन 2 कॉमन ले लिया, एप्साइलन 2 ऊपर कॉमन लिया, ये बचा 2/एप्साइलन 2 माइनस के 1 बटे नीचे बचा मेरे पास एप्साइलन 2, ओके, और यहाँ लगा हुआ है log, और माइनस के log 1 की वैल्यू होती है 0, क्लियर है ना। इससे मेरा ये कैंसिल, इससे मेरा ये कैंसिल। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ, अगले वाला स्टेप क्या निकल करके आ रहा है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ये हुआ 1/2, ओके, लिमिट एप्साइलन 1 टेंडिंग टू 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, माइनस ये हुआ log, ये कितना निकला 1/2/0 माइनस के 1, प्लस 1/2 log, ऊपर कितना निकला भाई, ये निकला 2/0 माइनस 1, ओके, माइनस के 0। देखता हूँ फाइनाइट निकलता है कि इनफाइनाइट निकलता है। 1/2 तो ये है ही, ये तो चली रही है लिमिट एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 टेंडिंग टू 0, ये निकला माइनस के log, ज़रा समझने की कोशिश करना, 2/0 इनफाइनाइट, ये हुआ log 0, सीधा भाई 2/0 की वैल्यू कितनी हुई, इनफाइनाइट हुई, और ये हुआ 1 इनफाइनाइट बराबर 0, ये तो सारा 0 हो चुका, log 0 माइनस के log, ये हुआ इनफाइनाइट, 2/0 है, इनफाइनाइट माइनस के 1 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके। log इनफाइनाइट क्या होता है, log इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, log 0 इज इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट, फाइनली कितना निकल गया, इनफाइनाइट निकलेगा। पॉजिटिव निकल जाए माइनस निकल जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये लो माइनस इनफाइनाइट मान लो, पॉजिटिव इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट निकल गया, इनफाइनाइट निकलने का मतलब क्या निकल गया, डाइवर्जेंट, ओके। यही आपकी प्रॉब्लम थी, यही आपका क्वेश्चन था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके। एक क्वेश्चन और भी है बेटा, उससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब की बार जो आपको चेक करना है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी, इसी तरीके से आपको एग्जामिन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, -a से लेकर a तक, और ये है x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ओके। भाई ध्यान से सुनना, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव a डालता हूँ तब भी इनफाइनाइट आता है, x की वैल्यू माइनस के a डालता हूँ तब भी इनफाइनाइट आता है। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं इस इंटरवल को ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मेरे पास f(x) इज इक्वल टू जो है वो है x अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू a डालता हूँ तब ये निकलता है 1x अपॉन a अपॉन 0, बोले तो इनफाइनाइट,
जब मैं x की वैल्यू माइनस के डालता हूँ तब निकलती है -a/0, बोले तो इनफाइनाइट। अर्थात -a और +a दोनों के दोनों पॉइंट जो है ना, इसके क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 8 इन्फिनिटी के ऊपर। ओके, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं कह रहा हूँ a एंड -k इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके, समझ आती है मेरी बात। अब मैं इसको ब्रेक करूँगा, ब्रेक करने के बाद मेरे पास निकला -a से a तक x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई √a² माइनस x²। इसको लिख सकता हूँ बेटा, -8 से लेकर 0 तक ब्रेक किया, -a to 0, आपको तो पता ही है, कई बार ब्रेक करने का तरीका बता रखा है मैंने, अपॉन √a² माइनस के x² प्लस 0 से a x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई a² माइनस के x²। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया, पहले वाले इंटीग्रेशन को लिखा मैंने अब। ओके, अब देखो बेटा, आप यहाँ प्रॉब्लम आ रही है -a पे, -a रखते ही इन्फिनिटी है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है +a पे, +a रखते ही इन्फिनिटी है। पहला इंटरवल बन रहा है -a से लेकर 0 तक, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी -a है। दूसरा इंटरवल बन रहा है 0 से लेकर a तक, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अर्थात a से लेफ्ट में चलना है, -a से राइट में चलना है। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, मैंने इसको लिखा लिमिट ε1 टेंडिंग टू 0, और यहाँ से मैंने इसको क्या लिखा भाई, ये लिखा मैंने -a प्लस ε1 से लेकर 0 तक, और इसको लिखा मैंने, यहाँ देखो आप, -1/2 लिखा, -1/2 लिखने के बाद ये बना मेरे पास a² माइनस x² की पावर -1/2, ऊपर जाने के बाद और इंटू -2x भी कर दिया भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है इंटू डी एक्स, प्लस अगले वाले को मैंने लिखा इसी तरीके से, लिमिट ε2 टेंडिंग टू 0, ये हुआ मेरे पास 0 से लेके a2 माइनस के ε2, और ये हो जाएगा -1/2 a² माइनस x² की पावर कितनी, -1/2 इंटू -2x और इंटू डी एक्स। ओके, इसी तरीके से ये निकल चुका सेकंड वाला। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे। पहले वाले का जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकला, डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है इसलिए शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। ε1 टेंडिंग टू 0, ये निकल करके आया मेरे पास -a² माइनस के x² की पावर 1/2 हो जाएगा। ये होगा -a प्लस के ε1 से लेके 0 तक, प्लस लिमिट ε2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यहाँ से निकल करके आएगा -√a² माइनस x² की पावर कितनी होगी भाई, 1/2 होने के बाद इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके a माइनस के ε2 तक। ओके, जैसे ही मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा, ये मेरे पास निकल करके आएगा लिमिट ε1 टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस का a 0 डालते ही, प्लस का √ε1 2a माइनस ε1, ध्यान से देखो आप, a² माइनस x² है। ओके, प्लस लिमिट ε2 टेंडिंग टू 0, सेम ये हो जाएगा -√ε2 2a माइनस के ε2, और माइनस का प्लस का a, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फाइनली कितना निकलेगा, माइनस का a प्लस का a इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या निकला, फाइनाइट होने का मतलब कन्वर्जेंट। ओके, डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है यार बच्चों आज, इसलिए जो है मैं क्लास को यहीं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, बाय।